बरेली देहात के फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव कुइया खेड़ा में 11 साल पुराने हत्या के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण तबरेज अहमद की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी नन्हे रामकेश और उनके पिता रामपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 1,05,000 रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2014 का है, जब 16 मार्च को हुए विवाद में नन्हे ने लाइसेंसी बंदूक से अवनीश को गोली मार दी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 23वां दीक्षांत समारोह आज अटल सभागार में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार मंच पर 2 राज्यपाल एक साथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि होंगी, जबकि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को विश्वविद्यालय का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने यह परंपरा शिक्षा, शोध और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों और पूर्व छात्रों को सम्मानित करने के लिए शुरू की है। शहर के सेवानिवृत्त नेत्र चिकित्सा की हत्या की कोशिश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर की पत्नी शिखा सक्सेना ने अपने प्रेमी सौरभ सक्सेना के साथ मिलकर साजिश रची थी। सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पत्नी फरार है। 28 अक्टूबर की रात सुभाष नगर थाना क्षेत्र में शिखा ने डॉक्टर को नशे की दवा देकर रस्सी और टेप से बांध दिया था, लेकिन डॉक्टर किसी तरह खुद को छुड़ाकर सड़क पर पहुंच गए और जान बच गई। बरेली विकास प्राधिकरण ने बुधवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन टीम ने सुभाष नगर और कैंट थाना क्षेत्र में 3 कॉलोनियों को ध्वस्त किया, जहां बिना स्वीकृति के सड़क, नाली और प्लॉटिंग का काम चल रहा था। सुभाष नगर के करेली गांव में राम कुमार और ओम प्रकाश वर्मा द्वारा करीब 18 बीघा जमीन पर कॉलोनियां विकसित की जा रही थी, जबकि कैंट क्षेत्र के बुखारा गाँव में भी करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया। कार्रवाई विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गयी। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बरेली पुलिस ने शहर और देहात क्षेत्रों में 8 धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजाने के मामले में कार्रवाई की है। 3 दिन चले इस संगठन अभियान के अंतिम दिन बारादरी, कैंट, कोतवाली, प्रेमनगर, शाही, नवाबगंज, सैंथल, बहेड़ी और मीरगंज थाना क्षेत्रों में जाँच की गयी। पुलिस ने बताया कि कुल 24 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के एक नए सर्वर सिस्टम ने पहले ही दिन अधिकारियों और जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। 4 दिन बाद बुधवार को बरेली में बेनामा पंजीकरण का काम शुरू हुआ, लेकिन नया सर्वर लगातार हैंग हो रहा, जिससे दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 3 बेनामा पंजीकरण हो सके। सदर तहसील के उप निबंधक प्रथम और द्वितीय कार्यालय में सुबह से ही खरीदार और विक्रेताओं की भीड़ जुटी रही, लेकिन सर्वर डाउन रहने के कारण बेनामा पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रहे थे। घंटों इंतजार के बाद अधिकांश लोग निराश होकर घर लौट गए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को बरेली पहुंचेंगे। वह यहां वरिष्ठ सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सपा मुख्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार सपा प्रमुख सुबह 10:30 बजे लखनऊ से रवाना होकर 11:30 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे पूर्व जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, प्रदेश महासचिव विधायक शहजील इस्लाम, शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी और पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव के आवास पर जाएंगे। एयर इंडिया ने लखनऊ से संयुक्त अरब अमीरात के रस अल खैमा एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान सेवा दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा 8 दिसंबर से शुरू होगी और सप्ताह में 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को संचालित की जाएगी। उड़ान संख्या 9124 लखनऊ एयरपोर्ट से रात 9:10 पर उड़ान भरेगी और आज 12:30 बजे रस अल खैमा पहुंचेगी। वहीं वापसी उड़ान 11:125 रस अल खैमा से रात 1:30 बजे रवाना होकर सुबह 6:45 पर लखनऊ पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीएफ प्रभारी अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अब हर बूथ पर सपा के प्रहरी सीसीटीवी की तरह निगरानी रखेंगे, ताकि कोई वोट कट न पाए। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव बोले कि एसआईआर से डरना नहीं, डटे रहना है। भाजपा का खेल वोटर लिस्ट में फंसाने का है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन सपा बूथ स्तर पर हर गड़बड़ी पर नजर रखेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगरा की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह और किसान के अपमान के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने वकील रमाशंकर शर्मा द्वारा दायर रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है। रमाशंकर शर्मा ने सितंबर 2024 में कंगना रनौत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन को लेकर अपमानजनक बयान दिया था। कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर हुए थे। अगर बिल वापस नहीं होते तो बांग्लादेश जैसे हालात बन जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लाल किले के पास हुए धमाके में घायल लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। भूटान यात्रा से लौटने के बाद तुरंत पीएम सीधे अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से घायलों की स्थिति और इलाज की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि इस साजिश में शामिल किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। भारत में आतंक या हिंसा के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।